तो मेरी उम्र के नौजवानों, अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। पहला हिस्सा तो ये है क्वेश्चन का, इसमें हमें बता रहा है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो मैं आपको इस तरह से सिखाऊंगा ना एलसीएम और एचसीएफ निकालना, कि आप अपने बंदे या बंदी का नाम तो भूल जाओगे, लेकिन एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं भूलोगे। हाँ, और फिर क्या करना है? एंड वेरीफाइड एट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये अभी आपको भले समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना एकदम क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। ठीक है, चलिए एक बुक और पेन लेके लग जाइए काम में। पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालने के लिए पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम उसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें। किसका? जो भी दो नंबर्स दिए हैं उनका। और ये इंपॉर्टेंट बात यार दिल में बसा लो, आपके दिल में, कि हमें अगर एलसीएम या एचसीएफ निकालना होता है तो हमारे पास अगर मान लो सिर्फ एक नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल 42, तो हम उसका एलसीएम या फिर एचसीएफ नहीं निकाल सकते। हमें दो पेयर्स ऑफ नंबर चाहिए, हमें एक पेयर चाहिए नंबर का, दो नंबर होने चाहिए, मिनिमम दो नंबर। तीन होंगे तो भी निकल जाएगा, चार पांच, लेकिन मिनिमम दो होने ही चाहिए एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। 26 का क्या है? 2 13 ज़ा 26, फिर 13 1 ज़ा 13। ठीक है, 91 का 7 13 ज़ा 91 और 13 1 ज़ा। सिंपल, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। हम इसको लिखेंगे अच्छे से, है ना? क्या है? 2 इंटू 13 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, है ना? इसका क्या है? 7 इंटू 13 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। फिर अगर हमें, अब ध्यान देना भाई, अब ध्यान देना बहन, जो भी हो ठीक है, एलसीएम अगर निकालना है, अब ध्यान दो। यहाँ क्या है? 2, फिर 7 यहाँ पे है। ठीक है, मैंने क्यों लिखा ये आप आगे पीछे कर सकते हो, है ना? ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, हमें एलसीएम का मेन आंसर चाहिए। तो 2 लिख दिया मैंने, 7। अब देखो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो जो भी नंबर इन दोनों में कॉमन हो, है ना, जो भी नंबर इन दोनों में कॉमन हो, ठीक है, तो उसको मुझे एलसीएम निकालते वक्त सिर्फ एक बार लिखना है ना? अब 13 दो बार है तो मैं उसको सिर्फ एक बार, यहाँ पे 1 भी दो बार है ना, 1 भी दो बार है तो मैं 1 को भी सिर्फ एक बार लिखूंगा। जो कॉमन है, जो इन दोनों में सेम है, तो मैं उसको यहाँ पे एलसीएम निकालते वक्त सिर्फ एक बार लिखूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको सॉल्व तो कोई भी कर लेगा। 2 7 ज़ा 14, 14 इंटू 13 करना है, तो 13 4 ज़ा 52, और 52 13 प्लस 5 कितना होता है? 13 प्लस 5 18, 182। ठीक है, अब एचसीएफ सिर्फ, अब ध्यान दो, अब एचसीएफ निकालने के लिए हमें सिर्फ वही नंबर चाहिए जो कि इन दोनों में कॉमन हो। अब 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो मैं एचसीएफ निकालने के लिए 2 का यूज नहीं करूंगा, है ना? अब 13 इसमें है तो मैं 13 लूंगा, 1 इसमें भी है तो मैं 1 लूंगा। अब इसकी बारी आई, 7 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो मैं 7 नहीं लूंगा। 13 का तो हो गया काम तमाम। ठीक है, तो जो कॉमन है उसको एक बार, एचसीएफ में भी। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ गया? 13, एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। वेरिफिकेशन क्वेश्चन देखो एक बार, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ध्यान दे दो एक बार, है ना? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो जो भी दो नंबर दिए हैं हम उनका एलसीएम निकाल लिए हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। फिर उसका हमें ये वेरिफिकेशन करना है। एलसीएम क्या आया था? एलसीएम शायद 182 आया था, और एचसीएफ क्या आया था? चेक कर लेता हूँ एक बार, इतना याद नहीं रहता है मुझे, रट्टा नहीं मार के रखा है। एचसीएफ 13, एलसीएम 182, एचसीएफ 13, और दो नंबर्स कौन कौन से हैं? 26 और 91। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 2366, और इसको भी 2366, ये दोनों तो इक्वल आ गया। हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो चुका है। जी हाँ, तो ये जो है ना, ये जो वेरिफिकेशन का ये जो दिया है, ये एक स्टेप, ये जो स्टेप है ना, ये सिर्फ अगर हमें क्वेश्चन में दिया, ध्यान दो यार, ध्यान दो, है ना, ध्यान दो, जब हमें ये प्रूव करना हो, जब भी क्वेश्चन में दिया हो ये प्रूव करो। तो अगर हमें देखो यहाँ पे क्या था? 26 एंड 91, तो यहाँ पे सिर्फ दो नंबर्स थे, दो नंबर का जोड़ा था, तो हम इसके लिए तो प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें तीन नंबर दे दिया, 2
4 and 16, है ना। तो मैं इसके लिए वेरीफाई नहीं कर सकता, ये सिर्फ दो ही नंबर्स के लिए वैलिड है, सिर्फ दो ही नंबर्स के लिए ये लाइन वैलिड है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये सिर्फ दो ही नंबर जब दिए होंगे एचसीएफ एलसीएम के लिए तभी ये वैलिड होगा। अगर 3 4 कोई भी आ जाए तो वैलिड नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हिस्सा था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 है 510 एंड 92। सबसे पहले क्या करना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 2 ज़ा 4 बचा 1 और 11, तो 2 5 ज़ा 10, फिर एक 10 बचा तो 2 5 ज़ा 10। अब मुझे किससे करना होगा, 3 से हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, फिर 3 5 ज़ा 15। अब किससे होगा, शायद 5 से हो जाए, 5 17 ज़ा, अब 17 1 ज़ा। इसका तो हो गया 510 का, अब 92 का करना पड़ेगा क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, अब 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 23 1 ज़ा 23। इसका हमें क्या लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या है ये, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। और 92 का क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 23। बहुत सिंपल है। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। मैंने पहले कहा था जो चीज़ें कॉमन है उसको हमें एक बार लिखना है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, एक बार लिख दो। 3 एक बार इसमें है, 2 इसमें है, अब क्या बचा 5, है ना। जो चीज़ें कॉमन नहीं है उन चीज़ों को तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, चाहे इसमें हो या इसमें। 3 इसमें नहीं है तो 3 को लिखो, 2 इसमें भी है, लेकिन बोलोगे इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन एक पेयर तो गया ना, एक पेयर कट गया तो वो गया, तो सिर्फ 2 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना। इसका आंसर क्या आएगा जब सॉल्व करोगे, तो 23,460। 23460 आ गया एलसीएम। और एचसीएफ की बात करूं तो क्या आएगा, जो चीज़ें कॉमन है सिर्फ वही, तो यहाँ सिर्फ 2 ही कॉमन है, सिर्फ 2 का ही कट गया, क्या कुछ कट गया होगा, अपना क्या जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन। एग्जाम में भी जब आप वेरिफिकेशन करें तो एक बार यहाँ पे लिख दें, तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगी। चलो जो भी है, हमें ये करना है, हमें तो सिर्फ पटा लेना है उसे। इंटू करना है ना बीच में, इंटू करना इज इक्वल्स टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये सिर्फ दो ही नंबर के लिए वैलिड है ये लाइन, ठीक है। तो 23460 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 510 इंटू 92। तो क्या आएगा मेरे पास 46920। इसका सेम वैल्यू आएगा क्योंकि ये इक्वल होता है अगर दो नंबर्स की बात हो तो। हेंस वेरीफाइड। ये लिखते हो ना यार, एग्जामिनर तुम्हें दिल खोल के नंबर देगा, पैंट खोल के नहीं यार, उसके पैंट में थोड़ी नंबर है, उसके दिल में नंबर है, वो दिल खोल के नंबर देगा, तो ये नंबर लिख लेना, हेंस वेरीफाइड लिख देना, बहुत इंप्रेस हो जाएगा तुमसे। अब हम करेंगे क्या, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 336 एंड 54। क्या है 336 का क्या आएगा, 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। ये फिर से 2 से हो सकता है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, फिर से 2 से, 2 2 2 1। अब 3 7 ज़ा, अब 7 तो 1 से ही जाएगा, खत्म बात। 54 की बात करो तो 54, है ना। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, अब 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 हो गया। अब हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन, यही सारे नंबर्स जो आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब चाहते हो कि यार इतने सारे कॉपीज में एग्जाम में तुम्हारा कॉपी चमके, तो इसको क्या कर देना, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 बार, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 एक बार है, 3 1 7 1। एग्जामिनर कह रहा है, दिल पिघल जाएगा तुम्हारे ऊपर, तुमसे इतना खतरनाक वाला इंप्रेस होगा ना, नंबर पे नंबर दिए जाएगा, और अगर उसकी कोई बेटी हुई तो उसका हाथ भी तुम्हें दे देगा। ठीक है, तो 2 एक बार है, 3 3 बार है, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो जो चीज़ें कॉमन है उसको एक बार लिखिए, यहाँ 2 4 बार है, यहाँ 2 1 बार है, 2 इसमें कॉमन है, 2 को सिर्फ एक बार, है ना, 2 1 बार। अब 2 3 बार तो है, तो उसको लिखना ही पड़ेगा। अब 3 इसमें है, इसमें भी है, तो 3 को एक बार लिखेंगे, इस 3 को, ये 3 गया, ये 2 गया, ठीक है। अब इसमें 7 बचा, इसमें 3 बचा 2 बार, तो 3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे, क्या आएगा तुम्हारे पास, 3024, है ना। अब इसका अगर एचसीएफ निकालने जाओगे तो मैंने ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा था, जो चीज़ें कॉमन है सिर्फ उन्हें ही लिखना है। तो एक 2 कॉमन हो गया, एक
3 कॉमन हो गया तो इसका HCF क्या आएगा 6 सर। अब इसका वेरिफिकेशन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, क्या है आखिरी क्वेश्चन है ना इसलिए थोड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54। तो LCM क्या है, पहले HCF है, ठीक है, फिर LCM 3024 3024 336 इंटू 54, तो इसका वैल्यू आएगा 18144 इज इक्वल्स टू 18144, ये इसका वैल्यू आएगा। अब तुम लास्ट में लिखना ना, लास्ट में लिखोगे वो तुमसे पट गया है, तुमसे पट गया है, जब तुमने ये लिखा है तभी वो पट गया है इससे। अब इससे तुमसे वो प्यार कर लेगा, सच बोल रहा हूँ, उसकी कोई बेटी हुई तो उसका हाथ दे देगा हैंस प्रूफ। अब इससे तुम्हारा आंसर सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा उसको और सबसे ज्यादा नंबर तुम्हें मिलेंगे। यही करना था इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है, इसे तुम देख रहे हो, ठीक है।